ओके, सुधांशु त्रिवेदी। हाँ, मैं साफ बात कह रहा हूं, प्रधानमंत्री जी ने ना अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी छोड़ी ना टिकट बदला। अखिलेश ने कन्नौज में टिकट बदला, राहुल गांधी ने अमेठी छोड़ी। अब जवाब दीजिए। आए बाएं साएं बेहुदेपन की बात करना, बीच में टोकने लगना। मैंने जो सवाल पूछा उसका जवाब नहीं दिया। ओके, वायनाड में राहुल गांधी से लड़के दिल्ली में क्यों उनके साथ खड़े हो, इसका जवाब दो। चूज किया था वायनाड में उनसे लड़कर पिनारी विजयन राहुल गांधी के खिलाफ बयान देते हैं, दिल्ली में क्यों साथ खड़े हो, इसका जवाब दो। सुनिए भाई सुन लीजिए मेरी बात को। प्राइम मिनिस्टर भी एक जमाने में वाराणसी पहुंचे थे, वो यूपी के नहीं थे, उन्होंने वहां पे एक जीत हासिल करी और कोई बात नहीं, पूरा देश हमारा है, हमने तो कुछ नहीं कहा। अब आप जो है जबरदस्ती डिक्लेयर कर देते हैं राहुल गांधी हार रहे हैं तो साहब अमेठी भी हार गए, तो क्योंकि ये शीर्ष नेता हार रहे हैं इसलिए सारा चुनाव हार गए, तो इसलिए 400 सीट आएगी। दिस इज नो लॉजिक। अमेठी में तो राहुल जी लड़ ही नहीं रहे, ये कोई लॉजिक नहीं है। विवेक जी आपको क्या हो गया? अमेठी में तो राहुल जी चुनाव ही नहीं लड़ रहे। आई सिंपैथाइज विद यू। अमेठी में तो राहुल गांधी चुनाव ही नहीं लड़ रहे। लॉजिक से मैं कहना शुरू करूं, आप कह रहे हैं अमेठी राहुल गांधी हार रहे हैं, अमेठी में तो राहुल गांधी चुनाव ही नहीं लड़ रहे। राहुल गांधी तो है ही नहीं उस रेस के अंदर जिस रेस में आप उनको जीता वो बता रहे हैं। ऐसे बोलना शुरू राहुल, एक सेकेंड, ऑल ऑडियोज डाउन, ऑल ऑडियोज। राहुल गांधी उस रेस में भाग ही नहीं रहे जिस रेस में आप राहुल गांधी को जीता वो बता रहे हैं। आप कह रहे हैं अमेठी राहुल गांधी हार रहे हैं, बीजेपी ये नैरेटिव बना रही है, मतलब राहुल गांधी लड़ ही नहीं रहे अमेठी। ओके, यू मेड योर पॉइंट। ओके, सुधांशु क्विक रिवर्टल। मैं क्या अमीक जमाई भी काफी लंबे अरसे से इंतजार कर रहे हैं। विवेक जी आप अकलौते नहीं है। सुधांशु 30 सेकंड। क्या लग रहा है जैसे कि मतलब बहुत ही अजीबोगरीब है। मैं अब और फैक्ट बता देता हूं विवेक जी, अब सुनिए। राहुल गांधी जी वहां से सिर्फ भागे ही नहीं है अमेठी से, जो मैंने कहा। यह बताइए कितनी जिला पंचायत कांग्रेस के पास है, कितनी विधानसभाएं जब कांग्रेस के पास है, जवाब दीजिएगा। हम ऐसे हवा में नहीं बोल रहे हैं, ना नगर पंचायत आपके पास, ना जिला पंचायत आपके पास, ना विधानसभा आपके पास। और पिछला चुनाव आप हारे हुए और उसके बाद आप छोड़ के चले गए, और आप तुलना कर रहे हैं वाराणसी से, जहां विधानसभा भी हमारे पास, मेयर भी हमारे पास, जिला पंचायत भी हमारे पास, 3.5 लाख की जीत। अरे यार कुछ तो समझदारी से बहस करो। माना है कि आप गलत बात डिफेंड करने के लिए आए, मैं लॉजिक दे सकता हूं, इसका भी लॉजिक है, इसका भी कोई तो लॉजिक नहीं है। क्या अमेठी में सब कुछ हारे हुए हैं? आप ही बीड़ा उठाया हुआ है क्या विवेक जी? पूरे विपक्ष के लिए बोलने का अमीक जमाई को लेके आइए। अब अमीक जमाई भी लंबे अरसे से इंतजार करें, इट इज अनफेयर। आपने पूरा बीड़ा थोड़ी उठाया हुआ है। अमीक जमाई ये क्यों विपक्ष बार बार इस बात को हैमर कर रहा है कि बीजेपी इज इन प्रेशर, नरेंद्र मोदी इज इन प्रेशर? क्योंकि मैंने भी प्रधानमंत्री का साक्षात्कार किया और मैंने ये प्रेशर वाला सवाल भी पूछा। अब अपना जवाब दीजिए, फिर मैं प्रधानमंत्री ने जो राय रखी उसमें भी बताऊं, आपको दिखाऊंगा। अमीक जमाई देखिए, मैंने आपका इंटरव्यू देखा था, आपको बहुत मुबारकबाद इसके लिए। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ऐसा लग रहा था कि पहली बार उनके अंदर जो आत्मविश्वास हुआ करता था, उनका जो विवेक हुआ करता था, ये दोनों चीज़ें उनके अंदर से मिसिंग थी। जो एक कॉन्फिडेंस उनका हम 2019 में देख रहे थे, क्योंकि अखिलेश यादव जी ने और आदरणीय राहुल जी ने मिलकर जो एजेंडे पर प्रधानमंत्री को पिच पे लाने का काम किया, प्रधानमंत्री जी उससे फिसल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी 2 करोड़ नौकरी पे बात नहीं कर पा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी आप सोचिए कि काशी, लोग कहते हैं ना कि काशी मथुरा काबा जाओ उसके बाद झूठ मत बोलो, वो काशी ने इनको प्राइम मिनिस्टर बनाया। 18,000 करोड़ रुपए नमामि गंगे का भारतीय जनता पार्टी खा के गटक गई, उसका कोई पता नहीं चला। आज भी मां गंगा हमारी जो है साफ नहीं हुई। लेकिन जो जहाज चला था, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, क्यों अखिलेश जी कह रहे हैं, क्यों ममता जी कह रही हैं, क्यों राहुल गांधी कह रहे हैं कि बीजेपी का आंकड़ा 200 पे फंस जाएगा? राहुल गांधी तो 150 कह रहे हैं, अखिलेश जी कह रहे हैं 200 सवा 200 में बीजेपी फंस रही है। मैं इसीलिए अमीश जी, मैं मुझे 30 सेकंड दे दीजिए। देखिए, उत्तर प्रदेश में जो डबल इंजन का मामला था, आप कहीं पे भी जाइए पूरे उत्तर प्रदेश में, जो हमारे उत्तर प्रदेश वाला जो फोटो है ना, वो 2 फोटो के बीच में गायब है। मुख्यमंत्री हमारे कहीं है ही नहीं। मतलब आप सोचिए कि 2 लोगों ने यह तय कर लिया कि देश उनसे ही है। 2 लोगों ने जिस देश हमारे भारत की 20 घंटा, इन्होंने प्राइम मिनिस्टर ने 10 साल इस देश के 4 पूंजीपतियों के लिए काम करने में अपना वक्त बिताया। आप सोचिए 2 करोड़ नौकरी का कोई पता नहीं। ठीक है, यू मेड योर पॉइंट। लेकिन इसी बीच, क्योंकि ये देश जानना चाहता है, क्या नरेंद्र मोदी पर अपनी तीसरी टर्म का प्रेशर है? क्या ये प्रेशर बहुत ज्यादा है? ये सवाल आपके मन में होगा, ये सवाल मेरे मन में भी था, और ये सवाल क्योंकि देश के मन में है, आप सबके मन में है, तो मैंने प्रधानमंत्री से पूछा। जवाब क्या आया वो महत्वपूर्ण है। आप पर बहुत बड़ा एक प्रेशर है कि आप अपनी तीसरी टर्म में वापस आए। मेरे पर कोई प्रेशर नहीं है जी। देश की जनता का प्यार, यही मेरी बहुत बड़ी शक्ति है जी। देश की जनता के आशीर्वाद, यही बहुत बड़ी पूंजी है। और इसलिए
प्रेशर मैं देख रहा हूं कि इंडिया अलायंस में है, क्योंकि उनके इंडिया अलायंस बन ही नहीं पा रहा है। इंडिया अलायंस पे प्रेशर है क्योंकि इंडिया अलायंस बन नहीं पा रहा है, और ये फैक्ट है अमीक जमई। और प्रधानमंत्री ने, आपने बोला घबराए हुए बोल रहे हैं, मैंने आपके इंटरव्यू में देखा प्रधानमंत्री तो मुस्कुराकर, जब मैंने सवाल पूछा तो वो मुस्कुराए और बोले अरे अमीश भाई मेरे पे कोई प्रेशर नहीं है, एंड ही स्माइल्ड। अमीश जी आप वाराणसी की जो आपने रैली की फोटोग्राफ एक बार चला लीजिए, आधे से ज्यादा उसमें हमारे पुलिस के जवान दिखेंगे। तो रैलियां प्राइम मिनिस्टर की कैसे होती है डीएम कप्तान को लगा के, वो सबको मालूम है। दूसरी बात यह कि प्रधानमंत्री इस देश के मुद्दों पर बात क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों वो हमारे मुल्क को एक पैरामोडियल एरा में ले जाने की बात करते हैं? क्यों वो रिलीजियस पोलराइजेशन का सहारा ले रहे हैं? क्यों नहीं वो देश के मुद्दों पे, जिस मुद्दे पर वो चुने गए थे 14 में 19 में, उनको बात करना चाहिए। उनको बताना चाहिए कि इस देश के 2 करोड़ नौकरी आखिर में निर्मला सीतारमण संसद में बोला कि 2 करोड़ की जगह हम 50 लाख नौकरी दे पाए। की बात तो सपा क्यों से शुरू हमारे हुई ना, देश वोट की जिहाद की बात चीन ने हमारे चीन ने हमारे देश पे कब्जा क्यों किया? ठीक है, चीन ने हमारे देश पे कब्जा क्यों किया? ये देश के प्राइम मिनिस्टर को बताना चाहिए। सुधांशु त्रिवेदी, अमीक भाई कह रहे हैं कि बीजेपी घबराए हुए हैं, प्रधानमंत्री घबराए हुए हैं और योगी जी मैं स्टेप बाय स्टेप जवाब दे रहा हूं। मैं दर्शकों से कहता हूं जाइए ध्यान करिए, यूपी चुनाव के समय हम ही ने 400 नहीं बोला, अखिलेश जी बोले थे 400 सीटें आएंगी। उनसे पत्रकारों ने मजाक में यह भी पूछा था कि भाई बची 3 आपने छोड़ किसके लिए दी, तो कहीं वो थोड़ा विपक्ष के लिए रहना चाहिए। तो अगर वो हमको विधानसभा में 3 दे, मैं वही कर रहा हूं आपके चैनल पे। 2022 में बोली थी, और मैं तारीख बताता हूं, 9 जनवरी को बोली थी ये बात। मैं वही 2 बजे के मेरे साथ वही मान रहे हैं कि जो 400 का नारा है वो गलत है। सुधांशु आप ये मान रहे हैं कि जो 400 का नारा है वो गलत है? अमित जी पूरी बात होने सुना डॉक्टर अमित जमाई, मैंने पूरी बात होने दीजिए। तो सुनिए, जब अखिलेश यादव जी हमारे लिए 3 सीटें दिए थे, हमें 3 विधानसभा दिए थे, तो हम 255 आए। अब अगर ये अपने मुंह से 230 लोकसभा बोल रहे हैं तो 400 पार तो हम हो रहे हैं। यानी जो ये बोल के विधानसभा में साबित कर चुके हैं, वो लोकसभा में उसके अनुसार देखें तो जो कुछ मोदी जी कह रहे हैं वो कहीं से मुश्किल नजर नहीं आ रहा है। अब मैं इनको ये बताना चाहता हूं कि भाई ये कह रहे हैं पोलराइजेशन की बात, तो इनकी देखिए, इनकी कैंडिडेट बोलती है फर्रुखाबाद में वोट जिहाद, और कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम हम ला रहे हैं। कांग्रेस कहती है कर्नाटक में सारे मुसलमानों को आरक्षण देंगे, हिंदू मुस्लिम हम ला रहे हैं। लालू प्रसाद यादव जी कह रहे हैं कि मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए पूरा का पूरा, हम ला रहे हैं, बीच में ये विषय ला रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं साहब? फारूक अब्दुल्ला साहब से लेके वो बोल रहे हैं पाकिस्तान के पास एटम बम है, वो हम ला रहे हैं। मणिशंकर अय्यर बोल रहे हैं पाकिस्तान से का सम्मान करना चाहिए, ये हम ला रहे हैं बीच में। और तो और पाकिस्तान का पूर्व मंत्री फवाद चौधरी राहुल गांधी भाई आप भी बचते हो प्रधानमंत्री जी, कोई इंडी गठबंधन वाला ये नहीं बोल पा रहा। भाई तुमसे क्या मतलब? भारत में चुनाव हो रहा है, आप सब लोग सुनकर बड़े देश के किसानों को एमएसपी क्यों नहीं मिला? देश के किसानों को एमएसपी क्यों नहीं मिला? तो मेरे भाई 33% जो महिलाओं का आरक्षण हुआ उसमें दलित, इसीलिए आप हमेशा कह रहे हैं, वरना आपको अपनी कैंडिडेट जिसने वोट जिहाद बोला था उसके ऊपर, अब देखिए, फिर चिल्लाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। जहां फैक्ट गलत आ जाते हैं, मैं बोल रहा हूं कि प्राइम मिनिस्टर की बात का जवाब दीजिए। कोई विकल्प नहीं है, प्राइम मिनिस्टर की बात का जवाब दो। प्राइम मिनिस्टर की तो 2 करोड़ की नौकरी का क्या हुआ? जवाब नहीं है, जवाब नहीं है। बताओ ना मुझे, क्यों इस देश के 6000 करोड़ रुपए, आपने बोला कि देश के युवाओं के लिए पैसा नहीं है, नौकरी के लिए पैसा नहीं है। उत्तर प्रदेश में 10 पर्चे लीक हो गए, सारी नौकरियां भरी नहीं जा रही हैं, और आपका जेब भरने के लिए भारतीय जनता पार्टी का 6000 करोड़ रुपया ईडी से आपने पहले धमकवाया, फिर आपने एक्सटॉर्शन करा के 6000 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री ने भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट में भर लिया। ठीक है, ओके सुधांशु, ये बार-बार होता है, बार-बार कहा जाता है, नैरेटिव एक बिल्ड करा जाता है कि बीजेपी ने धमकाया, बीजेपी ने उगाही करी। राहुल गांधी जी भी यही शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, अमीक जमाई साहब भी इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। अमीक जमाई, आप ही के प्रश्न का उत्तर ले रहे हैं इत्मीनान से। ओके, सुधांशु त्रिवेदी। अमीश जी, मेरा आपसे यह अनुरोध है कि जब ये लोग बोले मेरा फीडर डाउन कर दीजिए, और मैं बोलूं तो इनका फीडर डाउन कर दीजिए, क्योंकि ये डिबेट नहीं करना चाह रहे हैं, ये सिर्फ चिल्ला के रायता फैलाना चाह रहे हैं। अब मुद्दा आप नहीं तय करेंगे ना अमीक जमाई जी? ओके, बोलिए। मुद्दे पे आपने कहा कि 6000 करोड़ रुपए हमने लिए, हमारी 17 राज्यों में सरकार है और 2 बार से हमारी केंद्र में स्पष्ट बहुमत की सरकार है, तो 6000 करोड़ रुपए आपको धमकाने के लिए लग रहा है। कांग्रेस की 3 राज्यों में सरकार है और 2 बार से उनकी
मुख्य विपक्षी दल के लायक सत्ता नहीं, उनको 1,500 करोड़ रुपए किस बात पे मिला है? न्यौछावर पे मिला है। एक राज्य में सरकार है तृणमूल कांग्रेस की, 1600 करोड़ रुपए लिए हैं, फैक्ट है वो उनको पूजा अर्चन करने के लिए अर्पित कर दिया गया है। डीएमके की एक राज्य में सरकार है, 950 करोड़ रुपए लिए हैं, और इससे ज्यादा क्या हो सकता है? मैं रुपया भी ले रहा हूं, सैकड़ों करोड़ ले रहा हूं, और फिर चिल्ला भी रहा हूं काला धन काला धन। इससे ज्यादा वाहियात और एब्सर्ड बात नहीं हो सकती। इसलिए मैं इंडी गठबंधन वालों के लिए कहूंगा कि वो पैरवी तो झूठ की करता चला गया, बस उसका चेहरा उतरता चला गया। वो सैकड़ों करोड़ लेता चला गया और काला धन कहता चला गया, और उसके बाद भी सैकड़ों करोड़ लेता चला गया। यह एक प्रकार का रिड्यूक्लस तर्क है। वरना अमीक जमाई जी भाग के मत जाइएगा, बता के जाइएगा कि अगर उस अनुपात में देखें कि हमें 17 राज्यों में सरकार और 2 बार केंद्र सरकार पे 6,000 करोड़ मिलते हैं, तो कांग्रेस को 1,500 करोड़ रुपए